हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का प्रश्न नंबर 3, जिसमें दिया गया है हमें ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर पाएँ। तो दोस्तों हमें दिया गया है 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी। तो 616 हमारे पास बड़ा है, ठीक है। तो हमने इसको बी से दर्शाया है तथा 32 हमारे पास छोटा है, जिसको कि हम सी से दर्शाएंगे, बड़ा और छोटा। इसका मतलब 32 से हमें 616 में भाग देना होगा। चलो आइए दोस्तों, पहले हम रफ कार्य करते हैं। आइए, तो हमारे पास दिया है 616 और देना हमें 32 से भाग, ठीक है। अब पहले हमें 32 से 61 में भाग देना होगा, ठीक है। तो 32 से कम 32, ठीक है। अगर हमने 32 तो नहीं किया तो ये होगा 64, जो कि 61 से बड़ा होगा। तो दोस्तों ये भाग में संभव नहीं है, तो ठीक है हम करेंगे 32 से कम 32, ठीक है। 32 से कम 32, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, अब इस 6 से हम 1 लेंगे, ठीक है। इस 6 से हम 1 लेंगे और इस 1 को हम इस वाले 1 को दे देंगे, तो ये हो जाएगा 11। और 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, बताइए दोस्तों। 11 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9, ठीक है। हमारे पास बचेगा 9। और 5 जो हमने इस 6 से हमने 1 लिया, ठीक है। इस 6 से हमने 1 लिया तो कितना बचेगा हमारे पास 5, और 5 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2, ठीक है। और इस 6 को हम इसी प्रकार से नीचे उतार देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम 32 से इस 296 में भाग देंगे, जो कि हमारे पास जाएगा 9 बार। कितनी बार जाएगा, 9 बार, जो कि जाएगा 288 के बराबर। दोस्तों मैंने इसे पहले से कर रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आप कर लेना, कैलकुलेटर में कर देना। 32 देखिए मैं करके देखता हूँ, 9 कम 9, 9 दूनी। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। हमें 32 से इसमें 9 बार भाग देना होगा, ठीक है। 9 कम 9, 9 दूनी 18, यहाँ से लिखा है 1, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 दिया 27 और 1 28। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ रहा है। हमने 9 कम 9, 9 दूनी 18, 18 का 8, यहाँ से लगाए 1, फिर 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 दिया 27 और 1 हासिल, तो बन गया 28। तो कुछ इस प्रकार से हमने कर दिया है। अब दोस्तों इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, ठीक है। 296 में से 288 को माइनस करेंगे, ठीक है दोस्तों। 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 0, जिसको लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इस 9 में से हम एक कैरी लेंगे और इस 6 को दे देंगे, ठीक है। 9 में से 1 गया और 1 हमने इसको दिया तो बचेगा 16, और 16 में से वाला 8 जाएगा तो हमारे पास बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, और इस 9 से हमने 1 इसको दे दिया तो 8 बचेगा, और 8 में से 8 जाएगा तो बचेगा 0, जिसको हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए लिखते हैं प्रथम कंडीशन, ठीक है। लिखा हमें 616 बराबर 32 गुणा 19, ठीक है। 32 गुणा 19 प्लस 8, जो कि बराबर नहीं आया हमारे पास 0 के बराबर, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ मान आया है। दोस्तों मैं फिर से बता दूँ आपको 16, ठीक है। 616, उसके बाद बराबर किया, फिर 32 गुणा 19, ठीक है, और प्लस 8, क्योंकि दोस्तों ये भाग करके हमारे पास आया है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दूंगा कि कैसे किया मैंने, ओके। देखिए 32 से हमने 61 में भाग दिया, ठीक है। 32 से कम 32, ठीक है। 1 देंगे, इस 9 को आप अभी भूल जाइए कृपया। 32 से कम 32, ठीक है। 32 से कम
तो दोस्तों क्या हमने 32 से कम 32, ठीक है, एक बार गया 32 को नीचे उतार दिया ऐसे का ऐसे। अब इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया पर एक बात फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब इस 6 देखिए, इस 6 से हम 1 लेंगे और इस 1 को हम इस वाले 1 को दे देंगे तो बनेगा 11, और 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक है। अब इस 6 से हमने 1 ले लिया तो बचेगा 5, और 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, और इस 6 को ऐसे के ऐसे हम नीचे उतार देंगे। अब हमारे पास आया ये 296। अब इसमें भी हमें भाग देना होगा, ठीक है, और तो 32 का भाग इसमें 9 बार जाएगा जो कि हमारे पास आएगा 288, ठीक है। फिर 2 ये क्या है 296 से हमें 288 माइनस करना होगा, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा 0, इस 9 से हमने एक कैरी लिया बचेगा 8, इस कैरी को हमने इस वाले को दिया तो बनेगा 16, और 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, और इस 9 में से 1 ले लिया हमने तो बचेगा 8, और 8 में से 8 जाएगा तो 0। दोस्तों हमने कुछ इस प्रकार से किया यहाँ पे 616, उसके बाद किया 32 गुणा 19 और प्लस 8 जो कि बराबर नहीं है 0, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ मान आया है, ठीक है। अब इस 8 से हम इस वाले 32 को ही भाग दे देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 0 चाहिए, इसका हमें शांत प्रसार चाहिए HCF, ठीक है। तो हमें कितना HCF होगा जिसमें ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन, कितनी अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर पाए, तो मतलब HCF, ठीक है, HCF है होगा जिसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने लिखा 32 यहाँ पे। अब 32 का पहाड़ा गिनिए, 8 का पहाड़ा गिनिए, सॉरी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चुको 32, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हमने नीचे 32, और 32 में से 32 जाएगा तो बनेगा 0, ठीक है। 8 गुणा 4, ठीक है, पहले लिखेंगे हम 32 क्योंकि हमारे पास 32 वाली कंडीशन आई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हमने 8 गुणा 4, 8 चौको कितना होता है 32, जो कि 8 चौको 32 जो कि बराबर आया था हमारे पास 0 के। इसका मतलब हमारे पास होगा 8 चौको 32, इसका मतलब हमारे पास वह संख्या होगी 8, तो इसका मतलब होगा वह कुल HCF होगा 8, जिसमें कि अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें। यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें वे मार्च कर सकें। अब दोस्तों आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि कहीं पे HCF लिखा है, मुझे भी थोड़ा मिस लग रहा है, ऐसे मैंने मिस कर दिया, उसमें HCF लिखा था, तो उस चीज़ का आप लिख देंगे, उस चीज़ का HCF 8 होगा, ठीक है। ये 8 चौको 32, उसके बाद 0 आया था, मतलब यही 8 है जिसने इसको पूरा 0 किया है, इसका मतलब यही होगा उसका HCF, ठीक है। इसका अधिकतम HCF होगा 8, ठीक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से किया हमने, बहुत ही आसान है दोस्तों। हम इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। आप कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।